स्वागत है होमी साकामोटो डेज के अनदर एपिसोड में, जिसमें हमें एक और टीम मेंबर मिल चुका है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम हिटमैन हिसुके एंड उसके पेट पीसुके को देखते हैं, जहां हिसुके के खर्चे से ज्यादा उसके पेट पीसुके का खर्चा है और ये इतना गरीब है कि ये लिटरली टेंट के अंदर रह रहा है। लेकिन इसकी ये गरीबी हट जाएगी अगर इसको साकामोटो की बाउंड्री मिल जाए तो। जहाँ सीन शिफ्ट होता है साकामोटो की शॉप पे, जो काफी टेंशन में है क्योंकि इतने सारे हिटमैन के अटैक के कारण उसकी शॉप काफी खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ अपनी शॉप को रेनोवेट कराने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। इसीलिए उसे कल एयरसॉफ्ट गन का कंपटीशन जीतना होगा, जिसकी प्राइज मनी है 1 मिलियन यन। एंड तभी साकामोटो को ढूंढता ढूंढता हिसुके भी आ जाता है, लेकिन वो इतना डम है कि साकामोटो उसे पागल बना देता है कि यहाँ बहुत सारे साकामोटो हैं एंड साकामोटो के नाम पे बहुत सारी दुकान है यहाँ, जिससे वो इतना दुखी होता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और वो भूखा भी था। इसीलिए वो शिन एंड लू की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं देते, पर उसके लगातार देखने के कारण वो आखिरकार हार मान ही जाते हैं और उससे कुछ पोर्क बंस दे ही देते हैं। जहां हम रात को देखते हैं कि हिसुके का टेंट जो से उसकी ग्रैनी ने दिया था वो अब एकदम कचरे जैसा हो चुका है एंड जल्द ही ये भी फट जाएगा। और तभी वहां तूफान आता है एंड उसी तूफान के कारण उसे भी एयरसॉफ्ट कंपटीशन के बारे में पता चल जाता है, तो कल वो भी उसे खेलने जाएगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ शिन और साकामोटो तो कंपटीशन में पार्ट ले चुके हैं, लेकिन लू इसमें पार्ट नहीं लेगी क्योंकि ये सब उसे अच्छा नहीं लगता। वहाँ हिसुके भी आया होता है, लेकिन इस कंपटीशन में 2 से 5 मेंबर तक की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उसे एंट्री नहीं मिल रही थी। एंड जब उसे साकामोटो एंड शिन दिखते हैं तो वो उनके साथ ही ज्वाइन कर लेता है, जहाँ सभी टीम्स रेडी हो चुकी हैं और वो छुप जाती हैं, लेकिन अपनी टीम बीच में ही खड़ी थी तो लोगों को लगता है कि ये डम्ब है। लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो हिसुके उन सभी को एक ही सेकंड में एलिमिनेट कर देता है, जिसे देख के शिन काफी शॉक हो जाता है। एंड शिन एंड साकामोटो भी काफी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन सब कुछ कबाड़ा कर देती है हमारी लू मैडम, क्योंकि वो बोल देते हैं यही तो कमाल है लेजेंडरी साकामोटो का, जिससे हिसुके को शक हो जाता है। इसीलिए हिसुके उनसे ही फाइट करने लग जाता है। वो तो अच्छा हो इस दूसरी टीम का जिसने इन पे फायर कर दिया, इसीलिए साकामोटो एंड शिन को भागने का मौका मिल जाता है। एंड हिसुके भी अपनी रियल स्नाइपर ले लेता है, जहां वो एक अजीब सी पोजीशन पे भी इतना सटीक निशाना लगाता है जिसे देख के साकामोटो खुद शॉक हो जाता है। जिसके बाद हिसुके को कोई परफेक्ट जगह चाहिए थी एंड साकामोटो शिन भी उस गेम में फंस चुके थे, इसीलिए उन्हें छुपना पड़ता है। जहाँ पीसुके के कारण हिसुके को साकामोटो एंड शिन की लोकेशन पता थी, लेकिन साकामोटो एंड शिन को उनकी लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी। एंड साकामोटो शिन को बताता है कि एक स्नाइपर से फाइट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें उसकी लोकेशन चाहिए थी। जहाँ हिसुके अपनी राइचर्ड शॉट्स मारता है जिसमें उसकी बुलेट बाउंस भी करती है, तो साकामोटो बताता है कि इसकी बुलेट राउंड शेप की हैं, जिसके कारण राइचर्ड शॉट्स मार पा रहा है। एंड हिसुके भी बताता है कि ये सब सही है एंड मेरी बुलेट एक बार में 3 बार बाउंस बैक कर सकती है। जिसके बाद हिसुके काफी सारे राइचर्ड शॉट्स मारता रहता है, लेकिन साकामोटो एंड शिन सभी को डोज कर लेते हैं। तभी हमें हिसुके का पार्ट देखने को मिलता है, जहाँ वो बचपन से ही ऑलमोस्ट सभी काम में बिलो द एवरेज था, लेकिन पता नहीं स्नाइपिंग में उसका एम काफी अच्छा था, इसीलिए उसे एक कंपनी हायर भी कर लेती है, लेकिन उसे काम नहीं देती क्योंकि उसके पास सिर्फ एक स्किल है, जिसके कारण अपनी ही टीम पर काफी टाइम भारी भी पड़ता था, इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एंड जब उसे पता चलता है कि साकामोटो पे 1 बिलियन येन की बाउंटी लगी है, तो इससे उसके दोनों एम पूरे हो रहे थे, उसकी गरीबी एंड वो एक स्नाइपर होके भी काफी अच्छा असेसिन बन सकता है, जो सब शिन भी सुन रहा होता है। एंड शिन बोलता है कि पहले तो ये बकवास बंद कर, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई तेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैटर तो वो करता है कि तू तेरे लिए क्या है। एंड शिन इसे इतनी जोर से बोलता है कि हिसुके चिल्ला देता है एंड साकामोटो और शिन को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जिसके बाद हिसुके जैसे ही अपना शॉट मारने जा रहा होता है तो वो देखता है कि साकामोटो एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है, जो इतना फास्ट था और इतना पावरफुल था कि उसकी स्नाइपर ही पूरी टूट जाती है। एंड ये सब देख के हिसुके डर जाता है कि वो साकामोटो को कभी नहीं हरा सकता। एंड सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम, जहाँ गेम खत्म हो चुका है एंड साकामोटो की टीम जीत चुकी है। जहाँ हिसुके अपनी गरीबी के कारण रो रहा था, जहाँ साकामोटो से बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक भी बार तेरे जैसा अमेजिंग स्नाइपर नहीं देखा, जिसे सुन के हिसुके खुश होता है और रोने लग जाता है। एंड जाते जाते शिन उसे उसकी प्राइज मनी भी देके जाता है, जो थी 50 येन, क्योंकि उसके राइचर्ड शॉट से टाउन काफी सारा डैमेज हुआ था। और एपिसोड खत्म। एंड अगर तुमने मेरी सोलो लेवलिंग की लास्ट वीडियो नहीं देखी, जिसमें जिनुआ एंड कारगलगान की फायर एक पीक थी जिसने साइट के सर्वर को ही क्रैश कर दिया था, तुम वो भी जाके देख लो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। सायोनारा।